जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है और इसका आगाज कल 17 तारीख से किया जाएगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाल बहादुर खोवाल, जो कांग्रेस पार्टी के लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि कल की जो यात्रा है वो उसका रोड मैप क्या है और किस प्रकार से जो तैयारियां की जा रही है। सर, कल जो जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है, मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। तो किस प्रकार की जो तैयारियां की गई है और कौन कौन नेता उस जन संदेश यात्रा के अंदर यहाँ हिसार पहुँचेंगे? कल जैसा कि नई सब्जी मंडी से ये हमारी कांग्रेस संदेश यात्रा निकलने जा रही है और इस कल की जो एक समारोह के रूप में नई सब्जी मंडी में ये किया जाएगा, इसका शुरुआत की जाएगी। तो इस रैली के अंदर कुमारी शैलजा जी और किरण चौधरी जी और इसके अलावा और भी लीडर्स यहाँ कल आएंगे। और सुरजेवाला जी किसी मजबूरीवश कल नहीं आ पाएंगे, उनके कोई फैमिली फंक्शन बहुत ज़रूरी कोई ऐसा है कोई। बाकी और बहुत सारे लीडर्स इसके अंदर आएंगे। और इसके अलावा कल ये यात्रा वहाँ से शुरू होकर नई सब्जी मंडी से शुरू होकर के रविदास छात्रावास, उसके बाद कांग्रेस भवन, आज़ाद नगर और फिर एक वहाँ पे जनसभा होगी गांव चौधरीवास के अंदर। तत्पश्चात ये मंगाली में भी एक रोड साइड कार्यक्रम रखा हुआ है और मंगाली में इसका समापन होगा। और उसके बाद जो यात्री हैं वो कल रात को यहीं पे ही रुकेंगे और अगले दिन 18 तारीख को इस यात्रा का आगाज़ ये जो हमारे चिकनवास गांव से शुरू होगा और उसके बाद चिकनवास के बाद अग्रवा मोड़ और लांदड़ी और ये हमारे इसके बाद पावड़ा के अंदर एक है ना फिर बड़ी एक जनसभा रखी हुई है। तत्पश्चात सरसोद में रोड साइड कार्यक्रम, फिर बरवाला के अंदर बाईपास पर ढाणी गार्डन के सामने पुल से उतरते ही वहाँ भी एक रोड साइड कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद फिर ढाणी मीरदाद में कार्यक्रम रखा गया है और फिर उसके बाद खानपुर में नारनौल हल्के में पड़ता है, वहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। तत्पश्चात गिराए में एक रोड साइड कार्यक्रम रखा गया है। फिर हांसी के अंदर भी 2-3 कार्यक्रम होंगे और इसका जो लास्ट का प्रोग्राम होगा वो खरडलीपुर में इसका समापन किया जाएगा, वहाँ भी रोड साइड एक कार्यक्रम रखा गया है। तत्पश्चात ये जो यात्रा है हमारी भिवानी के लिए है ना, वहाँ प्रस्थान कर जाएगी। 20, 21 और 23 का जो प्रोग्राम रखा गया वो भिवानी के लिए रखा गया है। क्या ये यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर निकाली जा रही है? बिल्कुल, ये यात्रा जो है ना 17 तारीख से शुरू होकर के 14 फरवरी तक ये यात्रा चलेगी और 10 के 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके अंदर ये यात्रा जाएगी। और लोगों में जिस तरह से उत्साह है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, जगह जगह लोग प्रोग्राम ले रहे हैं, रोड पे लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और इस यात्रा का एक बहुत ही अच्छा संदेश जाने वाला है। तो सर, इस यात्रा का मोटिव क्या रहेगा? किस लिए जो ये जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है? क्या 2024 की तैयारियां को लेकर के जो ये यात्रा निकाली जा रही है? ऐसा है, देखो, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका संदेश यहाँ जन जन तक पहुँचाना इस यात्रा का मेन मकसद रहेगा। क्योंकि जिस तरह से हम लोग करीब 9.5-10 साल से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके किस तरह से झूठ बोला, किस तरह से लोगों को भ्रमित करके, लोगों को भ्रम में डाल करके वोट को हथियाया। इन सब बातों का खुलासा कि जिस तरह से महंगाई, किस तरह से बेरोजगारी, किस तरह से कोरोना के नाम पर राजनीति की गई, किस तरह से जीएसटी की बात, अगर 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात, और भी बहुत सारे लोग जो कि परिवार पहचान पत्र की जिस तरह की लोगों में इतने एक बहुत बड़ा एक लोग एक दर्द महसूस कर रहे हैं। हर रोज़ ये लोग जो हैं दिशा केंद्रों पे खड़े रहते हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका खुलासा इस यात्रा के द्वारा किया जाएगा ताकि 10 की 10 सीट कांग्रेस के खाते में ये आए पार्लियामेंट्री की, और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव भी है। तो सर, इस यात्रा का जो जनसंदेश यात्रा है, इस यात्रा का जो आखिरी जो लास्ट पड़ा हुआ है वो कहाँ रहेगा और कहाँ ये समाप्त होगी? ये अम्बाला में इसका पॉइंट रखा गया है, एक रैली के रूप में इसका लास्ट में जो है ना वो हम इसका वो करेंगे, इसकी समापन करेंगे और एक रैली, बहुत बड़ी रैली वहाँ
अम्बाला में की जाएगी। तो इस यात्रा को लेकर के जो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या और भी जो बड़े नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया इस यात्रा को? बिल्कुल, इस यात्रा में सभी जो कांग्रेस जन हैं उन सबको इसमें निमंत्रण दिया गया है। यहाँ भी हमने जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको हमने बाकायदा कॉल करके, टेलीफोन करके भी उनको हमने निमंत्रण दिया है कि आप इस यात्रा का हिस्सा बने, ताकि जन जन तक ये कांग्रेस की आवाज़ जा सके। हिसार के अंदर भी लोकसभा के जो प्रभारी आए हुए हैं, क्या उनको भी इस यात्रा का निमंत्रण दिया गया है? अगर कट पेपर की अगर बात की, पेपर के अंदर जो उन्होंने जो एक बयान दिया गया है कि हमें इस यात्रा का कोई भी निमंत्रण नहीं मिला, तो इसको लेकर क्या? ऐसा देखो, हमारे यहाँ कांतीलाल भाई जो हैं उनको यहाँ पे जो उनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको मैंने बाकायदा टेलीफोन करके है ना उनको मैंने निमंत्रण दिया कि भाई आप इस यात्रा का हिस्सा बने, आप इसमें शामिल हों। और इसके अलावा कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उससे पहले भी मैंने उनको बोला था कि यात्रा के रिगार्डिंग हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, आप आ जाइए, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, उन्होंने कोई कार्यक्रम रखा हुआ था, उन्होंने वो कल नहीं आ पाए थे और मैंने उनको बाकायदा इन्फॉर्म किया है। तो ये थे हमारे साथ लाल बहादुर खोवाल जी। इनका ताबसर यही कहना है कि कल की जो यात्रा है उसके अंदर कुमारी शैलजा, किरण चौधरी सहित जो तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के जो इसके अंदर मौजूद रहेंगे, वो एक संदेश जो यात्रा है लोगों तक जो कांग्रेस की जो नीति है वो पहुंचाने का जो काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।